पर पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्रियों को भोगनी पड़ती है नरक लोक की ये भयंकर पीड़ा। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व रोचक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि जो स्त्रियां पर पुरुषों से संबंध रखती हैं उनको नरक लोक में कौन कौन सी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और ये यातनाएं कितनी कष्टदायी होती हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कुछ पाप महापाप माने जाते हैं जिन्हें करने से मनुष्य के लिए नरक लोक में भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इन्हीं महापापों में एक पाप है व्यभिचार। प्रिय दर्शक बंधुओं, व्यभिचार का अर्थ है विवाहित व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना। इस कलयुग में शादीशुदा व्यक्तियों के नाजायज संबंध होना सामान्य बात होती जा रही है। आपने भी कभी न कभी ऐसे अपराधों को अपने आसपास अवश्य ही देखा होगा। आजकल नाजायज संबंध बनाने में स्त्रियां ही नहीं पुरुष भी बराबर के हिस्सेदार हैं। वो भी ऐसे कार्य करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। प्रिय सज्जनों, आइए जानते हैं कि आखिर स्त्रियां ये सब करती क्यों हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमने हिंदू धर्म ग्रंथों और वर्तमान परिवेश का आकलन किया। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि स्त्रियों के द्वारा व्यभिचार करने के मुख्य दो कारण हैं। वो दो कारण कौन से हैं, इसके बारे में आप हमारी इस वीडियो के अंत में जानेंगे। प्रिय सज्जनों, धर्म शास्त्रों में व्यभिचार के लिए महापाप की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पाप का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री पुरुष ऐसे महापाप करते हैं उनकी आत्माओं को इसका परिणाम भुगतने के लिए विभिन्न प्रकार के नरकों में ले जाया जाता है और वहां ले जाकर उनको दिल दहला देने वाली सजाएं दी जाती हैं। प्रिय सज्जनों, यही सब बताने जा रहे हैं कि गरुड़ पुराण में धोखेबाज स्त्री के लिए नरक लोक में पहुंचने के बाद कौन सी सजाएं दी जाती हैं। मनु स्मृति, नारद पुराण जैसे ग्रंथों में तो धोखेबाज और चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में क्या लिखा गया है और क्या व्यभिचारी स्त्रियों के बच्चे अपने माता पिता के पापों का परिणाम भुगतते हैं। प्रिय सज्जनों, नारद पुराण के अनुसार कई मनुष्य अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और सुंदरता के आकर्षण में फंसकर पर स्त्री या फिर पर पुरुष के चक्कर में पड़ जाते हैं और अंत में उसके साथ संबंध बना लेते हैं। केवल सामान्य मनुष्य ही नहीं बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति भी, सिद्ध ऋषि मुनि और यहाँ तक कि देवता भी ऐसे जालों में फंस जाते हैं। इसलिए इस महापाप को नियंत्रित करने के लिए परमात्मा ने कुछ नियम बनाए हैं और इसकी सजा भी तय की है। प्रिय सज्जनों, नारद पुराण में लिखा है कि जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, अर्थात अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उसे मृत्यु के बाद नरक में इस महापाप का ऐसा दंड दिया जाता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नारद पुराण में एक प्रसंग का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार एक बार धर्मराज और भगवान श्री राम के पूर्वज भागीरथ के बीच लोक और परलोक के बारे में चर्चा हो रही थी। तभी भागीरथ ने यमराज से पूछा कि अपनी पत्नी को धोखा देने वाला या फिर अपने पति को धोखा देने वाली स्त्री को यमलोक में किस प्रकार की सजाएं मिलती हैं। इस प्रश्न के उत्तर में धर्मराज ने बताया कि यमलोक में उन स्त्री पुरुषों को बहुत ही दर्दनाक सजाएं दी जाती हैं जो स्वयं को वासनाओं से रोक नहीं पाते हैं और दूसरे स्त्री पुरुषों की ओर आकर्षित होकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष मरने के बाद यमलोक में भी उसी पुरुष को देखते हैं जिसके साथ संभोग की इच्छा से उसने अपने प्राण त्यागे थे, परंतु वो पापिन स्त्री उसे देखकर उसके पास जाना नहीं चाहती क्योंकि उस पुरुष का शरीर गर्म पिघले लोहे के समान होता है।
और वह उस पापिन स्त्री को पकड़ने के लिए दौड़ता है। ये सब देखकर वो पापिन स्त्री वहां से भाग खड़ी होती है, लेकिन लोहे का दहकता हुआ पुरुष उस स्त्री को जबरदस्ती पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है और उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा कि वो अपने प्रेमी से चाहती थी। इससे उस स्त्री का पूरा शरीर जलने लगता है और उसे भयंकर पीड़ा भोगनी पड़ती है। फिर वो जोर जोर से चीखती चिल्लाती है। इसके बाद उसको एक एक करके अलग अलग नरकों में ले जाया जाता है और उस पापिन स्त्री को युगों युगों तक उन नरकों में अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर एक नहीं बल्कि कई अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उसके लिए यमलोक में बहुत ही कड़ी सजा का प्रावधान है। व्यभिचारिणी स्त्रियों को देखकर यमराज जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें प्राणघातक दंड देकर नरक की सजा भोगने को नरक लोक में भेज देते हैं। वहां पहुंचने के बाद उस पापिन स्त्री के लिए खूब मारा पीटा जाता है और वे मारते हुए यमदूत उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं करते। फिर उसे जलते हुए लोहे के खम्भों से आलिंगन करवाया जाता है। लेकिन उन चरित्रहीन स्त्रियों की सजा यहीं पर समाप्त नहीं होती और ना ही यमराज ये सजा देने के बाद इस बात से संतुष्ट होते हैं कि इसने अपने किए का दंड भोग लिया है। इसके बाद इन स्त्रियों के लिए नमक वाले पानी से नहलाया जाता है। वो घायल तो पहले से ही होती हैं और नमक का पानी पड़ने से उनकी चोटों में अत्यंत पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। ये सजा मिलने के बाद वो बहुत ही छटपटाती हैं और अंत में यमदूतों द्वारा यही पानी उनको पीने को दिया जाता है। इसके बाद उनको दूसरे नरकों में ले जाया जाता है, जहां पहुंचने के बाद अनंत काल तक वो अपने पापों का दंड भोगती हैं। इन नरकों में यातनाएं सहने के बाद पृथ्वी लोक पर उन्हें जानवरों के रूप में उन्हें पुनर्जन्म मिलता है। लेकिन इन व्यभिचारिणी स्त्रियों को पशु योनि से भी निम्न योनि प्राप्त होती है। आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, अब हम बात करते हैं गरुड़ पुराण की। प्रिय सज्जनों, गरुड़ पुराण पुरुषों व स्त्रियों के बीच शारीरिक संबंधों के विषय में बहुत कुछ बताता है। इसमें कुंवारी या फिर कम आयु की लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए अलग सजा का प्रावधान है और शादीशुदा स्त्रियों के साथ अलग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसे यमराज के दरबार में पहुंचकर रौरव नाम का नरक भोगना पड़ता है और आग से धधकते हुए खम्भों से बांध दिया जाता है। इस सजा की अवधि व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करती है। इसके साथ ही इस पाप की सजा पूरी होने पर उस दुष्चरित्र स्त्री के लिए चमगादड़, दो मुंह वाला सांप या फिर छिपकली के रूप में जन्म लेना होता है। और जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देने के अलावा उसके पीठ पीछे उसको गालियां व अपशब्द बोलती हैं तो यमदूत ऐसी स्त्रियों को एक बड़ी सी कढ़ाई में डालकर खौलते हुए गर्म तेल से तलते हैं। और जो स्त्रियां एक ही समय में कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं और उन सभी को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठती हैं, ऐसी स्त्रियों को नरक लोक में सांपों से भरे गड्ढे में डालकर ऊपर से नुकीले अस्त्र शस्त्र चुभाए जाते हैं और उन जहरीले सांपों के काटने से उन्हें बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता है। और जब नरक लोक की सजा समाप्त हो जाती है तो ऐसी स्त्रियों का अगला जन्म सुअर की योनि में होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार शारीरिक संबंध बनाने के लिए न केवल महिला बल्कि उसके प्रेमी को भी इस पाप में बराबर का भागीदार माना जाता है और उन दोनों की आत्माओं को दहकते हुए लोहे के खम्भों से आलिंगन करवाया जाता है और उनके गुप्तांगों को दहकती हुई लोहे की रॉड से जलाया जाता है। इस लौह अग्नि में जलती हुई आत्माएं उन क्षणों को याद कर करके बहुत ही रोती हैं जो कि उनके द्वारा किए गए होते हैं। अर्थात उनके बीच जो पूर्व में पापपूर्ण शारीरिक संबंध बने थे, अब वे अपने अपराधों को याद करके खुद को दोषी मानकर मन ही मन बहुत ही आत्मग्लानि में डूब जाती हैं और जोर जोर से रोते हुए विलाप करने लगती हैं कि उन्होंने अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस संबंध में मनुस्मृति में लिखा है कि जब कोई स्त्री किसी पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उस स्त्री के शरीर में
कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उन स्त्रियों का शरीर धीरे धीरे करके विकृत होने लगता है। धर्म की दृष्टि से तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही व्यभिचार एक समान पाप है, परंतु शारीरिक दृष्टि से स्त्रियों के लिए वह और भी अत्यधिक घातक होता है, क्योंकि व्यभिचारिणी स्त्रियां सरल स्वभाव की नहीं रहती। उनमें चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, आवेश, बेचैनी, झूठ, कपट, असंतोष इत्यादि दुर्गुणों की मात्रा बढ़ने लगती है। इसके अलावा उनके शरीर में सिर दर्द, बदन दर्द, सूखापन, प्यास, अनिद्रा, थकान, बुरे सपने आना, सांसों की दुर्गंध जैसी शारीरिक बीमारियां उसके शरीर में घर बना लेती हैं। जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं और दूसरे पुरुषों के साथ रमण करती हैं, उनकी संगति इतनी हानिकारक बताई गई है कि उन स्त्रियों के प्रेमियों को भी इसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार के नरकों की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। प्रिय सज्जनों, स्त्रियां आखिर व्यभिचारिणी क्यों होती हैं? इसके प्रमुख दो कारण माने जाते हैं। नंबर 1, उनके अंदर उत्पन्न होने वाली उनकी काम वासना है, जो किसी कारणवश किसी भी पुरुष से पूर्ण नहीं होती और अपनी इस वासना के लिए वो नियंत्रित भी नहीं कर पाती। इसके चलते वे पर पुरुष से संबंध बनाने के लिए अधर्म के रास्ते पर चलने लगती हैं। और दूसरा कारण है प्रेम और सम्मान की कमी। प्रिय सज्जनों, अक्सर देखा जाता है कि स्त्रियों को उनके घर में ना ही उचित सम्मान दिया जाता है और ना ही प्रेम। इसी कारण से जब उस स्त्री को घर से बाहर किसी अन्य व्यक्ति से वही प्रेम प्राप्त होता है जिसकी वो इच्छा लिए अपने मन में बैठी होती है, तो वो उसकी ओर आकर्षित होने लगती है और स्वतः ही उसकी ओर खिंची चली जाती है। इसलिए प्रिय सज्जनों, स्त्रियों के लिए उचित प्रेम व सम्मान हमें देना ही चाहिए। उनकी भावनाओं को हमें भली भांति समझना चाहिए, अर्थात उनकी भावनाओं की हमें सदैव भी कदर करनी चाहिए। और स्त्रियों के लिए भी अपने पति व अपने परिवार के लोगों की भावनाओं की सदैव भी कदर करनी चाहिए। प्रिय सज्जनों, अब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या व्यभिचारिणी स्त्रियों के बच्चे अपने माता पिता के द्वारा किए गए पापों की सजा भोगते हैं? इस विषय में हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि ये क्या अधिक पुरुषों से संबंध बनाने से व्यभिचारिणी स्त्री का गर्भ दूषित हो जाता है और इसका परिणाम उसके बच्चे पर पड़ता है, जो कि उसके गर्भ में पल रहा होता है। या तो फिर ऐसी स्त्रियों के बच्चे होते ही नहीं हैं, और अगर होते भी हैं तो ऐसे बच्चे जन्म के कुछ समय पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या फिर अपना पूरा जीवन रोगग्रस्त होकर ही गुजारते हैं, क्योंकि उनके माता पिता की पापमयी प्रवृत्ति का प्रभाव उनकी संतानों पर निश्चित रूप से पड़ता है। उस संतान में अनेक आसुरी दुर्गुण पाए जाते हैं, क्योंकि व्यभिचार से उत्पन्न हुई संतान को धर्म ग्रंथों में वर्ण संकर के अपमानजनक नाम से संबोधित किया है। इसलिए व्यभिचार के लिए सर्वदा निंदनीय बताया गया है। प्रिय दर्शक बंधु, किसी को भी धोखा देना बहुत बड़ा अपराध है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। प्रिय सज्जनों, जो स्त्री पुरुष नरक लोक की इन घोर यातनाओं से बचना चाहते हैं और नरक भोगना नहीं चाहते हैं, तो वे स्त्री पुरुष उन सभी कार्यों का त्याग कर दें जिन कार्यों के करने से हमें तथा हमारी औलाद को दुख भोगना पड़ता है। और आज से ही हम सभी इस बात की प्रतिज्ञा लें कि जो भी पुरुष हैं वो एक पत्नी व्रत धारण करके अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ेंगे, और स्त्रियां एक पति व्रत धारण करके अपना स्वच्छ व उज्जवल जीवन व्यतीत करेंगी। क्योंकि जब हमारा भविष्य उज्जवल होगा और हमारे संस्कार अच्छे होंगे, तो वही संस्कार हमारी औलाद में आते हैं, तो हमारी औलाद के भी संस्कार बहुत ही अच्छे होंगे। और यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो हम अपनी औलादों में अच्छे संस्कारों की कामना नहीं कर सकते हैं। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये छोटी सी कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।